आतंकवादी मारा नहीं जाएगा, हिंदुस्तान का बदला पूरा नहीं होगा। जिस मिट्टी में आपको पनाह मिलेगी उस मिट्टी को भी उजाड़ देंगे। चाहे विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाओ, बिल को ढूंढ के उसको मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ पहल कर दी है। 22 तारीख को जो हमारी बहनों की जो सिंदूर जो उजाड़े थे और इन आतंकवादियों ने कहा कि जाकर के मोदी जी को बोल देना, मोदी जी ने आतंकवाद को बोल दिया है। चाहे विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाओ, बिल को ढूंढ के उसको मारेंगे। जिस मिट्टी में आपको पनाह मिलेगी उस मिट्टी को भी उजाड़ देंगे। कि मैं कमर्शियल पायलट रहा हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी जो एक सिपाही होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते ऐलान करता हूं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी सेना जहां भी मेरी ड्यूटी लगाना चाहते, मैं अपने आप को वॉलंटरी करता हूं। जब तक एक एक आतंकवादी मारा नहीं जाएगा, हिंदुस्तान का बदला पूरा नहीं होगा। जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, सभी माननीय प्रधानमंत्री सरकार के साथ में। नमस्कार साथियों, आज ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आतंकवाद के ऊपर जो चलाया, वो आज ऑल ओवर विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी एक बात है कि हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पहल कर दी है। जिस तरीके से आप सभी ने देखा है कि 22 तारीख को जो हमारी बहनों की जो सिंदूर जो उजाड़े थे और इन आतंकवादियों ने कहा कि जाकर के मोदी जी को बोल देना, आज रात मोदी जी ने आतंकवाद को बोल दिया है कि चाहे विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाओ, उस बिल को ढूंढ के उसको मारेंगे। उन्होंने साफ शुद्ध कह भी दिया है, जिस मिट्टी में आपको पनाह मिलेगी उस मिट्टी को भी उजाड़ देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश की सेना ने जो जॉइंट ऑपरेशन करके जो जवाब आज रात जो दिया है 2 बजे, वो काबिल तारीफ है। और मैं अपनी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से अपने शौर्य की जो गाथा है वो उन्होंने फिर से दोहराई है। और हमारी सेना तीनों तरफ से, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो और चाहे वो जल सेना हो, तीनों की तीनों बड़ी मुस्तैदी के साथ में तैयार हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो आंतरिक जितने भी हमारी बल सेना है, चाहे पुलिस है, सीआरपीएफ है, कोई भी हो, सभी बिल्कुल तैयार हैं। और इसके साथ साथ में हमारे प्रशासनिक अधिकारी वो भी तैयार हैं। और इन सब की चीज़ों को लेकर के आज शाम को जो मॉक ड्रिल लगभग 250-300 जो जिले हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, आज मॉक ड्रिल भी देखने को आपको मिलेगी। और ये मॉक ड्रिल मैं अपने भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मॉक ड्रिल है, इसको बहुत सीरियस नोट पे इसको लें। जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएं, उस इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, आपके राज्य की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा को लेकर के है। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस इंफॉर्मेशन को सभी के बीच में शेयर करें। और जैसा कि आप सभी मेरे जितने भी भाई बंधु जो मुझे जानते हैं, आज मैं आपके बीच में एक ऐलान कर देता हूँ कि मैं कमर्शियल पायलट रहा हूँ। और हमेशा जैसे कोरोना के टाइम के अंदर भी मैंने अपनी कंपनी को भी मैंने बोला कि मैं देश की सेवा के लिए अपने आप को वॉलंटरी करता हूँ कि जहाँ भी मेरे को आप फ्लाइट अलॉट करोगे इवैक्यूएशन को लेकर के, चाहे वो चाइना में मेरे को भेजा है, सिंगापुर में भेजा है, देश विदेश के किसी भी कोने में मैंने भेजा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी जो पार्टी है उसका एक सिपाही होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्रभक्ति की भावना होने के नाते, एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी, सरकार और सेना जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाना चाहते, मैं अपने आप को वॉलंटरी करता हूँ कि आज देश की सुरक्षा के लिए मेरे को जहाँ भी मौका देना चाहे देश की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। और
इसके साथ साथ एक नागरिक होने के नाते, अगर ये तो मेरा सौभाग्य की बात होगी अगर मेरे को कहीं पर भी जो है कि मेरे को एक काम मिले, अगर सरकार सेना की तरफ से नहीं मिलता है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा जो फर्ज बनता है एज ए सिविलियन, जो आप सबका फर्ज है, जो भी ऊपर से आदेश आए, जो भी हमारे जवान हमें जो है आदेश दें, उसको फॉलो करना और नागरिकों को समझाना, उनकी सुरक्षा के लिए मैं अपना आपको वॉलंटरी करता हूँ। आप सभी ने जो मुझे इतने प्यार से ध्यान से सुना है, आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और हमारे जो देश के जो सेना है उस पर विश्वास रखें, वो आपके साथ में खड़े हुए हैं, देश के स्वाभिमान के साथ है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए हैं। और जो कुछ छुट भैया हैं जो आज सुबह से कुछ बोलते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी मुंह अपनी जुबान बंद कर लें, क्योंकि आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान भारतीय सेना के शौर्य के साथ में है, उनके पराक्रम के साथ में है। उनके मनोबल के ऊपर अंकुश ना उठाएं। अगर आपने अंकुश उठा लिया, अगर उनके खिलाफत में कुछ भी बोला, तो समाज देख रहा है, समाज जो भी फैसला आपके खिलाफत में सुनाएगा वो बहुत बुरा होने वाला है। तो सेना के साथ में, हमारे वीरों के साथ में कभी भी किसी भी तरीके से, किसी भी छोटी मानसिकता के साथ में कमेंट मत करना। क्या मानते हैं बदला पूरा हो चुका है? ये तो अभी शुरुआत है। जब तक एक एक आतंकवादी मारा नहीं जाएगा, हिंदुस्तान का बदला पूरा नहीं होगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सेना के सभी सीट्स पदाधिकारियों ने मोदी जी के इस फैसले के साथ में है। और मैं यह भी कह देता हूं कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, सभी माननीय प्रधानमंत्री सरकार के साथ में है। ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ है या लश्करे जो आतंकवादी उनके साथ? ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और जो भी आतंकवाद को पनाह देगा वो नेस्तनाबूद करा जाएगा। कितने की मरने की आतंकवादी की आपके पास फिलहाल की खबर है? लगभग 50 से 60 की संख्या है जो मारी गई हैं। और जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर भी रिलीज होने वाली, जिसको लेकर के आंकड़ों को लेकर के पुष्टि की जाएगी। आपने कहा कि जो कुछ भैया कहते हैं जो उनका मुंह बंद रखने की आपने बात की है, किसकी तरफ इशारा आप या किसी कोई विपक्षी दल है या कोई पार्टी है? कुछ विपक्षी दल है जो हमेशा की तरह, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो उसको लेकर के कमेंट किया, एयर स्ट्राइक को लेकर के कमेंट किया। अभी जैसे कल हमारे जो वीर जवानों ने जो, अब मैं एक बात मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूं कि कल जो भारतीय सेना ने जो आतंकवाद के खिलाफ जो हमला किया, और ये जो ऑपरेशन है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर का जो अगुवाई भी हमारी महिला शक्ति ही कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। आप ये जज्बा आप देख सकते हैं। और जो छुट भैये हैं जो बड़ बोले हैं, उनको ये कहता हूँ अपना मुंह बंद कर ले, कम से कम देश की सेना के ऊपर अंकुश ना उठाए। मॉक ड्रिल को लेकर के क्या कहेंगे? कैसे क्या दायित्व बरते, जैसे विदेशी एरिया से जैसे बताया भी गया, आप क्या कहना चाहेंगे? मॉक ड्रिल को लेकर के ये बहुत ही सोचा समझा एक स्टेप है और इसको बहुत सीरियस नोट पे ले, इसको एक्चुअल वॉर की तरह उसको ट्रीट करें। जो जो रेड अलर्ट है वहां सायरन की आवाज सुनाई दी जाएगी, उसको लेकर के बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे गए, घर के अंदर रहे, घर के अंदर सेफ कॉर्नर है, और स्पेशली बच्चों को लेकर के या एज्ड को लेकर के किसी भी तरीके से पैनिक ना हो, सबसे पहले तो यह है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, घर के अंदर जो है कि जो कॉर्नर है, जो सेफ एरिया है, वहाँ जाने की कोशिश करें। और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेफ जोन है, हर एक 2-2 किलोमीटर के दायरे के अंदर, वो अपना नोटिफाई जरूर कर ले कि हमारे घर के पास में सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा है, क्योंकि उस सेफेस्ट जोन में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
जो आपकी देखभाल के, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो अपने जो है कि सुरक्षा कर्मी हैं, वो आपके साथ में रहेंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कर दी गई है। कुछ सरकार ने हिदायत भी दी है कल कि घर के अंदर ज़्यादा नहीं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी स्टॉक करें, मेडिसिन्स वगैरह का भी स्टॉक करके रखें, लाइट का, टॉर्च का भी स्टॉक करके रखें। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, मैं आपको ये आगे क्लियर कर देना, कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुई, ये सिर्फ मॉक ड्रिल है, ताकि आप, क्योंकि पता होना बहुत ज़रूरी है, इन केस वॉर होती है तो आपको, आपका एज ए नागरिक आपको क्या क्या करना है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 11 जिले इसमें सेलेक्ट किए गए जी। हैं, तो अपने पास का एरिया पानीपत है जी। क्या लगता है भी आपके जींद जिले के लोगों को भी करना चाहिए, जैसे पानीपत का नाम है तो? नहीं, सभी को करना चाहिए। ये तो बेसिकली जो मेन रेड फ्लैग है, जो सेंसिटिव, जो इंटेलिजेंस के हिसाब से उनको लगा है, लेकिन प्रिपेयर तो हर एक आदमी को होना चाहिए, क्योंकि जब वॉर होती है तो निशाना या जगह पूछ के नहीं होती है। तो उसको लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इंस्ट्रक्शंस सभी को मिली है, जींद जिले को, जो बाकी के जिलों को इंस्ट्रक्शंस मिली है, वो जींद जिले को लेकर के भी वो फॉलो करना चाहिए। हालांकि यहाँ मॉक ड्रिल नहीं है, बट हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है। और एक चीज़ और है कि रात के समय घर की लाइट बंद करके रखे, बिल्कुल डार्क जोन बना करके रखे, कोई घर के अंदर लाइट नहीं जलाए जब तक कि ड्रिल ओवर नहीं होती है। और आप सभी के बीच में एक बात तो रखना चाहूँगा, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक होती है, कोई भी चीज़ें होती है, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है आग। इसको लेकर के मैं अपने, जैसे हमारा जींद में ज़्यादातर रूरल एरिया है, तो हर गांव में एक एक दो दो जोड़ है और सभी ज़्यादातर जिम्मेदार भाई हैं। तो मैं एक चीज़ ये कहूँ, किसी पंचायत घर में या तालाब के पास में पंप सेट और पाइप की व्यवस्था जरूर कर लें। सारे लोग मिलकर के जो पाइप है एक जगह इकट्ठा कर लें, गांव की लंबाई के हिसाब से सब लोग अपने पास में रेडी करके रखें। इन केस इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े तो सभी लोग फटाफट जो है कि उसको बांध करके, जहाँ भी कोई आग लगे, कुछ भी लगे, भगवान ना करे, लेकिन एक इमरजेंसी के लिए हमें प्रिपेयर्ड होने की बहुत ज़रूरत है। पहलगाम हमले के बाद देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिमों के साथ जो व्यवहार है, गांव से निकाला जा रहा है, उन्हें नमाज अदा करने नहीं दी जा रही, उन्हें उनके रोजगार है उस पर भी एतराज़ किया जा रहा है। जैसे गांव में जाते हैं मुस्लिम लोग कपड़ा बेचने या कोई और फेरी वगैरह लगने जाते हैं, उन्हें लेकर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्हें वहाँ से खदेड़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, पहलगाम के अंदर जो कायरानामा, जो हमला हुआ है, बहुत निंदनीय है और पूरा विश्व इसकी निंदा कर रहा है। धर्म पूछ करके आतंकवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सभी जानते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें शांति का दान दें, एक दूसरे को समझें, और जो आतंकवाद हैं उनको बिल्कुल विराम लगाने की समाज से लेकर के और देश की सेना तक हम सब तैयार हैं। विनय नरवाल के संदूर ऑपरेशन के बाद उनके पिताजी भी सामने आए, उन्होंने भी सराहना की, इसको लेकर क्या? हर एक पिता आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सेना के द्वारा चलाया गया इस ऑपरेशन की तारीफ कर रहा है, और तारीफ बनती भी है कि हमेशा समय के हिसाब से भी भारतीय सेना अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाती है। यह आज वह हिंदुस्तान नहीं है घर में घुस के मारने वाली आज सेना है, घर में घुस के मारने वाला आज हमारा हिंदुस्तान है। और आगे जो भी फैसला सरकार लेती है, हम सभी 140 करोड़ भारतीयों ने साथ देना चाहिए। और एज ए नागरिक, कहते हैं ना कि सब लोग इजराइल का तो सब एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो सारे के सारे एज ए सेना के एक बात करूं मैं, कर्मचारी या फौजी बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ज़रूरत पड़ती है देश की आन बान शान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, जैसे कि पानी की बात करें, पाकिस्तान का पानी कहीं न कहीं भारत ने बंद कर दिया था, ऐसी बात आई थी, और इधर देखते हुए वैसे ही
पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद करने की बात की है, ये भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? पंजाब का मुख्यमंत्री तो मंदबुद्धि है, ठीक है। जहां नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल लेवल की बात आती है तो इस मंदबुद्धि को तो पहली बात है फैसला नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, अरे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, इसका जो कहना कि आला और इसका जो मालिक दिल्ली में जो बैठा था ठग, उसने भी कमेंट किया था कि हरियाणा वाले जो कि यमुना पानी के अंदर जो कि जहर मिलाते हैं। और हमारे जो कि मुख्यमंत्री जी उसी इलेक्शन के टाइम यमुना के अंदर गए और यमुना के पानी का आचमन किया, वो जहर पिया। और जहर का आपने देख लिया अमृत जो है कि दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पिलाया और दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कर दी। अरे ये तो अभी आप देख लो कि पंजाब के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जा रहे हैं। अरे तुम्हें तो पानी से दूर भागना चाहिए मुद्दे से। अब ये देख लो कि दिन ज़्यादा दूर नहीं है, 6 महीने लाश पकड़ोगे भगवंत मान जी, पानी तो हरियाणा में आएगा, बाकी का तारी हाथ से सरकार भी जाएगी। ये नायब सैनी जी है, जो बोला है तो वो पूरा होगा ही होगा। स्मार्ट बिल को लेकर के जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की देश में, अन्य जो राजनीतिक दल हैं या अन्य पार्टियां, उनका क्या समर्थन? आज सभी राजनीतिक पार्टियां माननीय मोदी जी के फैसले के साथ हैं। सभी मोदी जी के हर फैसले को आगे मजबूत करने के लिए अपना समर्थन कर चुकी है। आपने विभिन्न चैनलों में भी देखा होगा, उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे भी देखा होगा, सभी जगह आपने मोदी जी की और भारतीय सेना के जो भी फैसले हैं उसको मजबूती देने के लिए मॉक ड्रिल को लेकर के सभी लोग तैनात हैं। और मोदी जी ने साथ के साथ सभी ने जो, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, सभी ने एज ए नागरिक होने के नाते मॉक ड्रिल को मजबूती के साथ में उसको पॉजिटिवली डिलीवरी के लेकर के आदेश दिए हैं। सरकार के, प्रशासन के, सभी के साथ में एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो जरूर करें। सोशल मीडिया पर कुछ भड़काऊ पोस्टें आ रही हैं पहलगाम हमले के बाद, क्या उससे कोई सौहार्द खराब नहीं होगा देश में हिंदू मुस्लिम का? इसमें कोई सौहार्द कोई खराब नहीं है। जो तुच्छ लोग हैं उनको समाज बैठा हुआ उनको उनके साथ में फैसला करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने धर्म पूछ करके आतंकवाद ने जो पहल करी है, शुरुआत उन्होंने करी है, अंत हमारे देश की सेना के जवान करेंगे, ताकि भविष्य में जो उन्होंने बीज बोया है वो जिंदगी भर कोई ये बीज बोए नहीं। ये जो धर्म वाले जो बीज बोया है, कलेश जो करा है, जिन लोगों ने शुरुआत करी है, अंत तो उनका होगा और अंत बहुत जल्दी आ चुका है। देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों को मैं यह कहना चाहूँगा कि आप भारतीय हो और भारतीय होने के नाते जो आपका फर्ज बनता है उसको जरूर अदा करें।